मुझे घर से बेघर कर दिया, मेरे लाखों रुपए आदि भी छीन लिए। पूर्व आईजी और उसके परिवार पर पीड़ित महिला ने लगाए अत्याचार के गंभीर आरोप। एक महिला ने पूर्व आईजी यूएल छानवाल और उसके परिवार पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। महिला न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित ने पूर्व आईजी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ बूंदी सदर और गांधीनगर थाने में मामला दर्ज करवा रखे हैं। पीड़िता ने आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि उसका पति जेल में विभाग में कार्यरत था। कोरोना के दौरान उनका देहांत हो गया था। पति के स्थान पर उसे उदयपुर नौकरी पर लगाया गया। कुछ दिन बाद उसका ट्रांसफर जयपुर महिला जेल में हो गया। यहाँ पर उसकी मुलाकात तत्कालीन आईजी जेल यूएन छानवाल से हो गई। छानवाल ने उसे शादी का प्रस्ताव रखा। चूंकि छानवाल की पत्नी का देहांत हो गया था तो उसने शादी के लिए हामी भरी और 16 नवंबर 22 को उसकी शादी छानवाल से हो गई। अब उसने मुझे बेघर कर दिया है। आपसे न्याय की उम्मीद लगाती हूँ। और मेरी शादी आईजी साहब उत्सव छानवाल जेल डिपार्टमेंट से रिटायर्ड आईजी है वो। मैं भी उन्हीं के विभाग में नौकरी करती थी मैं। तो हमारे मिलते जुलते हम दोनों के ज़बरदस्ती उन्होंने संबंध बनाने के बाद में शादी का जायजा देके शादी। कैसे मिली पहले सर मैं ऑफिस में मिली थी उनसे। ऑफिस में कुछ ही नहीं सर, ये पैसे वैसे जो भी एमपीएस जीपीएफ का पेमेंट था उसके लिए मैं उनसे ऑफिस में मिलती थी। तो किसका पेमेंट था वो सर मेरे मृत पति का पेमेंट बकाया था वो। तो ऐसे मिलते जुलते हमारे दोनों के बात होने लगी। बात होने के बाद उन्होंने घर पे बुलाया पेमेंट के बारे में, क्योंकि मेरा पति कोरोना पॉजिटिव था। तो मैंने 50 लाख रुपए की बात हुई थी कि भाई 30 मैं ले लूँगा, 20 तुझे दिला दूंगा, अपन घर पे बैठ के बात करेंगे। घर पे बैठ के बात नहीं करी उन्होंने, ज़बरदस्ती करके मुझे वहाँ से भगा दिया। भगाने के बाद में उन्होंने जैसे तैसे मामला शांत करने के लिए हमने एक दूसरे से राजी खुशी शादी कर ली। उस टाइम में प्रेग्नेंट भी थी। फिर उसके बाद में हमारी शादी हुई। 1 साल हम अच्छी तरीके से रहते थे। उस बीच मैंने 27 नवंबर या 26 नवंबर की बात थी, ब्लू हेवन में होटल में 2022 में इसके सिंधी कैंप के पास में है जयपुर सर। वहाँ पे इनके खुद के लड़के को इन्होंने भिजवा के ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करी। उस लड़के ने मेरे साथ मारा पीटी करी। उस लड़के ने, आशीष छानवाल ने। वहाँ से आईजी साहब ने समझा समझू के मुझे गांव के मकान में ले गए। वहाँ पे नाताइत कौम से उन्होंने मेरी शादी तलेस्मा महादेव शादी करी। पूरे परिवार का, पूरे समाज का खाना किया। मुझे धूमधाम से घर पे ले गए। वहाँ पे 1 साल में यानी 8 महीने तक मैं अच्छी तरीके से रहती थी वहाँ पे। हम हस्बैंड वाइफ में कोई विवाद नहीं था। तो मेरे पति उस बीच जैसे ही रिटायरमेंट नज़दीक आया तो मेरे अकाउंट से मेरे मृत पति के 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा लिए, जिससे फॉर्च्यूनर गाड़ी उठाई उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने मेरे गहने जो भी थे, मेरे जो भी जेवर पड़ा हुआ था वो गहने उन्होंने गिरवी रख के एसबीआई में लोन लिया मेरे गहनों के ऊपर। और लोन लेने के बाद में उन्होंने वापस लड़ाई झगड़े स्टार्ट किए। मेरी माँ से 50 लाख रुपए की मांग करी। वो भी मैंने रिपोर्ट में सारे सबूत दे रखे हैं थाने की में। उसमें 2 दिन मुझे फिर कमरे में बंदी बना के रखा। उनके नौकरों से मेरे से गलत हरकतें करवाते थे रिटायरमेंट बाद में। तो भी मैंने चुपचाप बर्दाश्त करती रही। मैं मेरे पति को कहती रही कि सर मेरे को ये मेरे साथ में ऐसी हरकतें। बोले मेरे घर में रहना तो सब कुछ सहन करना पड़ेगा तेरे को। मेरे को 9-10 तारीख 2 दिन इनकी बेटी ज्योति और मेरे पति उत्सवलाल छानवाल ने बंदी बना के रखा। ना तो मुझे लाइट वाइट सब बंद कर दी थी कमरे में। आसपास के पड़ोसी कहते रहे कि गेट खुलवाओ इसका। रोज़ मुझे 2 दिन तक मारा पीटी करी, भूखी प्यासी रख के। 11 तारीख को मुझे सुबह वहाँ से घर से निकाल दिया घसीट के। फिर उसके बाद में मैं महिला थाने में गई। मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला थाने वालों ने ये कहा कि हम समझौता करा रहे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा समझौता करा दो। मैं भी घर बिगाड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं एक अदर समाज में शादी करी थी। तो वहाँ मुझे 3 दिन ऐसे वैसे जहाँ से देते रहे पुलिस वाले, घर पे भिजवा के वहाँ रख। फिर 13 तारीख को मेरे पति ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। और 2 दिन पहले मैंने मुकदमा दिया, उसको दर्ज नहीं किया। मेरे पति के मुकदमे को दर्ज कर लिया और मेरा बाद में करा मुकदमा दर्ज। आज 3 महीने हो गए। हरी सिंह जी डिप्टी साहब ने मेरे बयान लिए, मुझे धमका के बयान लिए। मेरे एक अप्रैल 4 तारीख को मुझे समझौते के लिए बुलाया। वहाँ पे मेरे पति ने मारा पीटी करी और मेरी गलत फोटो लेके और मेरा मोबाइल तोड़ दिया। और मुझे गलत फोटो बार बार मेरे व्हाट्सएप पे भेज के मेरा पति कहता है कि अगर तूने केस वापस नहीं लिया तो तेरे बच्चों को
और ये फोटो में मैं वायरल करूँगा तेरी, बराबर मुझे धमकी दे रहा है। हर चीज़ से मुझे उनकी आज पावर से चारों तरफ मुझे हिम्मत हार चुकी हूँ मैं, मेरे को कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा। मेरे पति ने मेरे पीछे आदमी भिजवा रखे हैं मारने के लिए, आसाराम मीणा, उसके लड़के ने, उसके ऑफिस के 2-3 आदमी, मेरे को मारने के लिए किसी भी हद तक मेरा पति पहुंच गया है कि भाई कैसे तो इस औरत से मैं छुटकारा पाऊँ। मैं अगर आज मैं जेल विभाग में हूँ, मैं जेल विभाग में आज मेरी भूखे मरने की नौबत आ गई। मैं जेल विभाग डीजी साहब से मैंने कोई 6 लेटर लिखे, 6 लेटर में डीजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा पति का साथ दे रहे हैं डीजी साहब भी। डीजी साहब ने मुझे एक आश्वासन भी नहीं दिया कि तेरी नौकरी हम नहीं जाने देंगे, तेरी नौकरी बचा, तेरी नौकरी तू ज्वाइन कर। कोई मेरे को आश्वासन आज दिन तक नहीं दिया। टोंक में 2 बार ज्वाइनिंग करने गई, वैभव भारद्वाज टोंक का एसपी है, तो उसने मुझे ये कह दिया कि अगर ये नोटिसों पे साइन नहीं करेगी तो मैं तुझे नौकरी पे नहीं लूँगा। मैं गलत नोटिसों पे, मेरी गलती नहीं थी तो सर मैं नोटिसों पे साइन कैसे करती। मुझे वहाँ से भगा दिया गया कि कोई ज्वाइनिंग नहीं है, जहाँ डीजी के पेश हो, किसी के पेश हो, कुछ भी नहीं कर सकता मेरा, ये कह के मेरे को वैभव भारद्वाज ने वहाँ से भगा दिया। थाने में क्या स्थिति है, किससे लाश गांधीनगर थाने के अंदर 2 महीने यानी 7 तारीख को मैंने मामला दर्ज करवाया था। 7 सितंबर को कौन तारीख मुझे याद नहीं है सर सही। बाकी वहाँ पे भी मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई गांधीनगर थाने में। बस आश्वासन देते रहते हैं कि चुनाव बात करेंगे, चुनाव भी निकल गया, अभी तक भी कुछ नहीं। सर मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ मैं कि बस जो मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार का जब ये है कि मैं जवाब चाहती हूँ कि भाई मुझे भगवान कोई तो मेरा सहारा मिले, कि कोई तो मुझे इस अत्याचार से बचाए, मेरे बच्चों को, मेरे को सुरक्षित एक मेरा पति का घर वापस मिले, और मैं एक मेरी नौकरी वापस चाहती हूँ, और मैं कुछ भी नहीं चाहती मैं। लेकिन ये चीज़ भी मुझे कहीं से नहीं मिल रही, क्योंकि सारे अधिकारी, महिला आयोग में मैंने दी रिपोर्ट, मानव अधिकार में दी, चारों तरफ मैंने रिपोर्टें दी, लेकिन आज मेरे पति की इतनी अप्रोच है, कहीं पे भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। सब मेरे पति, पुलिस प्रशासन, मेरा पति आईजी साहब उनका ही साथ दे रहे, मेरा साथ कोई नहीं दे रहे। अगर मैं आत्महत्या कुछ भी कर लेती हूँ तो उसका जिम्मेदार मेरा पति और जेल विभाग और उस जेल का, टोंक जेल का सुप्रिंटेंडेंट वैभव भारद्वाज होगा।